हमसे बात करने के लिए मौजूद है। इटवा विधानसभा से कई बार विधायक और मंत्री रहे, पिछली बार भी विधानसभा अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडे। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार वो चुनाव में है। सर, सबसे पहले नामांकन किया आपने, बहुत स्वागत आपका। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप मैदान में? देखिए, पूरी पार्टी का जो मुद्दा है वो मेरा भी मुद्दा है। इस जिले का मुद्दा उससे अलग नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे अपने ज़िले में और उसमें बेरोज़गारी। जब तक बेरोज़गारी रहेगी तब तक गरीबी बनी रहेगी। कमज़ोर वर्ग का अगर उत्थान है तो बेरोज़गारी मिटाना। तो बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, सस्ती शिक्षा, लोगों के विकास के लिए रोज़गार परक शिक्षा। कोशिश होगी कि इस जनपद में भी कुछ विकास के लिए लोगों से जो बाबा जी बुलाए हैं इस सूबे में निवेश वालों को, उन निवेश वालों से हम भी मिले अगर हैं कहीं खोजने पर कि भाई हमारे ज़िले में भी एक लगा दो। सर, जैसा कि इससे पहले 2017 में जो जीते थे मंत्री बेसिक शिक्षा, वो बार बार कह रहे हैं कि इटवा जो है शून्य से शिखर की ओर है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा शून्य से शिखर नहीं है, वो शून्य से शिखर पहुंच गए और इटवा तो शिखर है ही। उनके नज़र में शून्य है, वो अपनी गाथा गाते हैं। वो शून्य थे, अब शिखर हो गए। इस बार अगर आप जीते हैं तो कुछ ऐसे कौन से काम होंगे जो प्राथमिकता में आपके होंगे? मैंने आपसे बता दिया कि हमारे अपने विकास के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी, चाहे वो रोज़गार पर शिक्षा के लिए हो, चाहे और वैसे तो हमने तमाम ITI अपने क्षेत्र में बनवा दिए, लेकिन ये मास्टर नहीं ला पाए, ट्रेनर नहीं ला पाए। हमने बिल्डिंगें बना खड़ी कर दी। इंटरमीडिएट कॉलेज बढ़िया चलाने के लिए सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज अपने क्षेत्र, लेकिन ये मास्टर ला के उसे चला नहीं पाए। जो हम बना के छोड़ गए उसमें अध्यापक नहीं रख पाए। दूसरी बात है कि रोज़गार के लिए आपको रोज़गार परक एजुकेशन की ज़रूरत है। रोज़गार परक एजुकेशन लाने के लिए हमारी सरकार ने और तमाम ITI स्कूल हमारे यहाँ खुले हैं, हमारे अपने विधानसभा में खुले हैं, पूरे ज़िले में खुले हैं, लेकिन जब से इनकी सरकार आई उसको चालू नहीं करा सके। तो हमारी कोशिश होगी उसको चालू कराया जाए, जिससे वहाँ से निकलने वाले फिटर, इलेक्ट्रीशियन और जिस प्रकार की ट्रेनिंग है, कुछ विकास के लिए लोगों से जो बाबा जी बुलाए हैं इस सूबे में निवेश वालों को, उन निवेश वालों से हम भी मिले अगर हैं कहीं खोजने पर कि भाई हमारे ज़िले में भी एक लगा दो। सर, जैसा कि इससे पहले 2017 में जो जीते थे मंत्री बेसिक शिक्षा, वो बार बार कह रहे हैं कि इटवा जो है शून्य से शिखर की ओर है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा शून्य से शिखर नहीं है, वो शून्य से शिखर पहुंच गए और इटवा तो शिखर है ही। उनके नज़र में शून्य है, वो अपनी गाथा गाते हैं। वो शून्य थे, अब शिखर हो गए। इस बार अगर आप जीते हैं तो कुछ ऐसे कौन से काम होंगे जो प्राथमिकता में आपके होंगे? मैंने आपसे बता दिया कि हमारे अपने विकास के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी, चाहे वो रोज़गार पर शिक्षा के लिए हो, चाहे और वैसे तो हमने तमाम ITI अपने क्षेत्र में बनवा दिए, लेकिन ये मास्टर नहीं ला पाए, ट्रेनर नहीं ला पाए। हमने बिल्डिंगें बना खड़ी कर दी। इंटरमीडिएट कॉलेज बढ़िया चलाने के लिए सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज अपने क्षेत्र, लेकिन ये मास्टर ला के उसे चला नहीं पाए। जो हम बना के छोड़ गए उसमें अध्यापक नहीं रख पाए। दूसरी बात है कि रोज़गार के लिए आपको रोज़गार परक एजुकेशन की ज़रूरत है। रोज़गार परक एजुकेशन लाने के लिए हमारी सरकार ने और तमाम ITI स्कूल हमारे यहाँ खुले हैं, हमारे अपने विधानसभा में खुले हैं, पूरे ज़िले में खुले हैं, लेकिन जब से इनकी सरकार आई उसको चालू नहीं करा सके। तो हमारी कोशिश होगी उसको चालू कराया जाए, जिससे वहाँ से निकलने वाले फिटर, इलेक्ट्रीशियन और जिस प्रकार की ट्रेनिंग है, ये लड़के बाहर जा कर के रोज़गार प्राप्त कर सकें। मैं खुद जब लेबर मिनिस्टर था तो 2 पति आते थे, कहते मुझे इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे स्किल लेबर चाहिए। तो स्किल लेबर हम तैयार करेंगे जो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, विदेश में जा कर के
वहाँ वो रोजी लाभ प्राप्त करें और अपने ज़िले में पैसा भेज के उसको संपन्न बनाए। अच्छा सर, एक सवाल, आखिरी सवाल, वो 5 साल पूछेगा तो हम पूछते हैं। 5 साल वो मंत्री थे, है ना, और अब फिर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जाहिर है आप भी जा रहे होंगे। जनता में किस तरह से रिस्पांस आपको जनता कर अब रही है? देखिए हमको क्या रिस्पांस कर रहे हैं, आप लोग तो बात उनका बताओगे नहीं डर के मारे, उनका जाके देखो कैसा रिस्पांस पा रहे हैं। आज वो पर्चा भरने आए थे, उनके गांव का कोई यही भी नहीं किया, धमका रहे थे गांव वालों को। यही है रिस्पांस जनता का। जैसे अखिलेश जी का जो घोषणा पत्र है, और जाहिर है बीजेपी ने भी घोषणा पत्र दिया है, अखिलेश जी का घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे हैं, लुभावने की करना है। और बीजेपी उन जो जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली और रोजगार को लेकर कई सारी चीज़ें अखिलेश जी ने दी है, और बीजेपी नहीं, इस तरह के बीजेपी कोई वादा नहीं कर रही। तो क्या लगता है बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव में है? देखिए बीजेपी को पता है वो कहाँ है, उनको पता है वो कहाँ है, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। देखो हम लोगों ने जो कहा वो किया भी। हमने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारी सरकार में 8 लाख नौजवान जो ग्रेजुएट थे, जिन्होंने इस सेवा योजना कार्यालय में नाम लिखाया था, उनको 1000 रुपया हम लोग दे रहे थे। 35 साल यानी जब तक वो नौकरी नहीं पा जाते 40 साल के एज तक 1000 पा रहे थे, आते इन्होंने बंद कर दिया। हम लोगों ने योजना कहा था हम गांव में पेंशन देंगे। 58 लाख परिवारों को 500 रुपया महीना हम पेंशन देते थे, पूरे वर्ष में 6000। हमने ये नहीं किया, ये आते ही उसको बंद कर दिए। दूसरा जो हम लोगों ने किया, लोगों के लिए जो लड़के पढ़ रहे सबको हम लोगों ने लैपटॉप दिया। वादा इन्होंने कहा था लैपटॉप देने का, दिया कहीं? तो ये वादा नहीं करते हैं, इनका लुभावना वादा है। हमारा वास्तविक वादा है, अखिलेश जी का वादा वास्तविक है, वचन है, इनका संकल्प पत्र है। ये संकल्प हमारा वचन है, हम करेंगे। लड़ाई किससे मानते हैं अब 2022 की इटवा में? हम ये जानते हैं जनता हमारे साथ है। ये हमसे बात कर रहे थे इटवा विधानसभा से प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे जी। जैसा कि उनका कहना है जनता हमारे साथ है, और अपनी जीत को लेकर के ये पूरी तरह आश्वस्त है कि जनता इस बार हमें चुनेगी, और इटवा में जो विकास बचा है हम पूरा करेंगे। राशिद फारूकी, न्यूज़ बॉक्स के लिए।